एक बहुत ही सुंदर कन्या थी, अपने माँ बाप की लाडली और इकलौती। उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे गांव में होते थे। उसके 3 आशिक हो गए। तीनों आशिक कुछ ऐसे थे कि उसके लिए मरने मारने पर तैयार हो जाते थे, दिलो जान से उसे चाहने लगे थे। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था। एक दिन वो कन्या बीमार हो गई और धीरे धीरे इतना गंभीर रूप ले लिया उसकी बीमारी ने कि उसे जान से हाथ धोना पड़ा। वो चली गई। बहुत दुखी उसके पिता ने उसे कब्र में दफना दिया। जब तीनों आशिकों को पता लगा, तीनों सच्चे प्रेमियों को पता लगा कि वो चली गई, तो एक बहुत दुखी होकर के गांव छोड़कर संन्यास ले लिया। वो बैरागी बन के भटकता हुआ कहीं दूर चला गया। एक दूसरा प्रेमी अपने सच्ची प्यार की याद में उसके पिता के पास रह गया, उसका सहारा बन गया कि इस बेटी के बाद उस दुखी पिता के साथ यदि मैं रहूंगा तो उसका दुख कुछ तो कम होगा। तीसरा प्रेमी उसके कब्र के पास ही रहने लगा। बस वो दिन रात उस कब्र के पास ही उसकी याद में डूबा रहता। कुछ समय बीता, कुछ साल बीता, और जो बैरागी बनकर के बाहर भटक रहा था, उसे साधु संतों का ऐसा साथ मिला कि उसे अद्भुत शक्ति मिली। उसे जीवन दान देने की शक्ति मिल गई। वो इस शक्ति को पाकर भागा भागा अपनी प्रेमिका के कब्र के पास आया। उसने उस कब्र में मंत्र फूंक करके उस लड़की को जिंदा कर दिया। अब वो सुंदर कन्या फिर से जीवित हो गई। अब कन्या के सामने 3 प्रेमी थे, सच्चे प्रेमी। एक ने उसे जीवन दान दिया, एक उसके बाप की सेवा में लग गया, और एक उसकी कब्र के पास दिन रात बैठा रहता था। उस कन्या के सामने प्रश्न ये खड़ा हुआ कि वो किसे अपना प्रेमी माने। बात बढ़ गई। तीनों प्रेमी उसके प्यार के हकदार थे, क्योंकि तीनों ने सच्चे मन से उसे चाहा था। फैसले की घड़ी बड़ी अजीब हो गई। तब सबने मिलकर वहां के एक बड़े संत के पास जाकर के अपनी समस्या रखी। संत महाराज ने उनकी बातें सुनी और उसका बहुत ही बेहतर समाधान दिया कि आखिर लड़की किसको अपना प्रेमी चुने। इस सवाल पर संत महाराज ने कहा कि जो तुम्हें जीवन दान दिया वो तुम्हारा भगवान हो गया, वो तुम्हारा परमात्मा हो गया। जो तुम्हारे पिता के पास जा करके तुम्हारे पिता की सेवा करने लगा, वो तुम्हारे भाई के समान हो गया। और जो तुम्हारी कब्र पर दिन रात तुम्हारी याद में पड़ा रहा, वही तुम्हारा सच्चा प्रेमी है। और इस तरह से तीनों प्रेमियों का समाधान करते हुए उस कन्या को सच्चा प्रेमी मिल गया। जिंदगी में यही बहुत बड़ी बात है दोस्तों, कि सच्चा प्रेमी कुछ भी स्वार्थ नहीं रखता, कुछ भी नहीं चाहता। वो बस देना चाहता है, अपना भाव देना चाहता है, अपना दिल देना चाहता है। वो बस दुआ करता है कि जिसे वो चाहता है वो सलामत रहे, वो सुखी रहे, उसकी ज़िंदगी में सुकून भर दूँ, उसकी ज़िंदगी को मैं रौनक से भर दूँ। यही तो सच्चा प्यार है। और इस प्यार की खातिर हर इंसान आज भटक रहा है। वो चाहता है कि उसे सच्चा प्यार मिले, वो चाहता है कि वो सच्चा प्यार पा सके, लेकिन मुमकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्वार्थ और मतलब परस्ती उस प्यार के रास्ते में आड़े बन जाते हैं, बाधा बन जाते हैं। जिंदगी का यही सूत्र है, प्यार देना सीखो। प्यार देने से प्यार कई गुना वापस आता है। उन सच्चे प्रेमियों ने प्यार देने की कोशिश की और उनका प्यार लौट आया। वो किस रूप में आया ये अलग अलग बात हो सकती है, लेकिन प्यार लौट कर आता ही है। प्यार देने से प्यार बढ़ता है। प्यार स्वार्थ से परे है। प्यार मतलब परस्ती की भाषा नहीं जानता। प्यार तो बस जीना चाहता है, उसके एहसास में, उसकी याद में, उसके भाव में देना चाहता है, सिर्फ देना चाहता है। प्यार में सौदा नहीं होता। प्यार तो बस प्यार है। प्यार तो बस सिर्फ प्यार है। उम्मीद है दोस्तों मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारी मातृभाषा हिंदी को और हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए मेरी कहानियों को अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।